मुसब्बिर साहब बहुत अच्छा नेता है, बहुत नहीं बहुत अच्छा। यू आर राइट बोल रहे हैं ना, क्या सही बोल रहे हैं हम? वहाँ पे काय मुद्दा है कोना में रहे हैं कुमार शराबबंदी नहीं किए हुए, दबंग हो। दबंग नहीं है भैया, हम दबंग नहीं है। दारू बंद किए हुए हैं, दारू बंद नहीं किए हैं, ड्रामा किए हुए हैं। बच्चा छोटा स्कूल में पढ़ रहा है, 200, 600, 800, 1200 रुपया मंथली उसका किया गया है। आपको लगता है नौकरी मिलेगी? इंशाल्लाह जरूर। वोट किसे दीजिएगा? मोदी को। रंगदार अपना अपना जगह में सब होता है, समझे ना, हम भी रंगदार है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और हम आप पहुंचे हैं बहादुरगंज विधानसभा में और जानने की कोशिश करते हैं बहादुरगंज विधानसभा का हाल। क्या यहां से लगातार रह चुके विधायक तौसीफ आलम, जिन्हें इस बार कांग्रेस छोड़ करके जिन्होंने AIMIM का दामन थामा है, क्या वो यहां से अपनी हार का बदला ले पाएंगे, या फिर भाजपा, जिनके लिए ये सीट काफ़ी मुश्किल रही, जिन्होंने यहाँ पर आज तक कमल नहीं खिलाया है, क्या भाजपा यहाँ पर अपना कमल खिला पाती है? या फिर देखना होगा कि प्रशांत किशोर का जनसुराज बहादुरगंज विधानसभा में किस करवट ऊट बदलता है। आइए यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बहादुरगंज विधानसभा का हाल। आइए कुछ लोगों से, लोग देखिए चले जाते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते लोगों से। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सवाल तो है, क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव 5 साल में, हर चुनाव 5 साल में एक बार आता है। जमहूरियत का बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का इससे बड़ा पर्व कुछ नहीं है, जहाँ पे आप अपना हक से अपने नेता को चुन सकते हो और 5 साल उन्हें सत्ता दे सकते हो। क्या कहेंगे बहादुरगंज विधानसभा के बारे में? क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी इस बार बहादुरगंज विधानसभा में मुसब्बिर साहब, नो डाउट, कांग्रेस से मुसब्बिर साहब एकदम 100% श्योर है, रिजर्व है। तौसीफ आलम नहीं, अभी मुसब्बिर साहब नहीं रहते तो तौसीफ आलम का नाम बताते हैं, लेकिन मुसब्बिर साहब का आने का मतलब 100% मुसब्बिर साहब। क्यों मुसब्बिर साहब? क्योंकि मुसब्बिर साहब बहुत अच्छा नेता है, बहुत नहीं बहुत अच्छा। कितना टर्म वो कोशिश किए आगे पीछे आने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन इस बार उनको चांस बढ़िया मिला। आदमी अच्छा है, शुरू से काम वो अच्छा कर रहा है सबके लिए। जो उनके दरवाजे में चले जाते हैं उस सब के लिए काम करते हैं, इसलिए बेस्ट मुसब्बिर साहब। बहादुरगंज में विकास हुआ है? बहादुरगंज में विकास हुआ है, जिस आधार पे होना था उस आधार पे नहीं हुआ। जो बताया गया था कि ये विकास होगा वो विकास होगा, उस हिसाब से नहीं हुआ। बस खाली है, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं बोल सकते कि। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ से लगातार लोग अलग अलग जगह जाते हैं, क्या पलायन एक मुद्दा है? नहीं, पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा नहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। इस एरिया के लिए पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तो हर आदमी हर दिन पलायन हो रहा है इस एरिया में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर किसी प्रकार किसी का भी ध्यान नहीं है, ये एक सच्चाई है। पलायन तो मुद्दा है ही हमारे एरिया में। अगर आंकड़ों की बात करें, लगभग 1 महीने में कितने लोग यहाँ से आपको पलायन करते हुए दिखाई देते हैं? 1 महीना में कम से कम एक तो आइडिया लगाया जाए तो कम से कम तो 2000 में कोई डाउट नहीं, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। एक मोटा मोटी हम अनुभव बता रहे हैं, श्योर तो नहीं बता सकते हैं, 2000 प्लस होगा। अपने काउंटर से आप बता रहे हैं? मतलब हाँ, अपने इस काउंटर में 3 काउंटर है, लगभग जाता है तो हम लोग देखते हैं ना, कम से कम महीना में 2000 प्लस है। बाकी तो एरिया में जो है सो है ही एरिया का। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आप बैग वैग के साथ दिखने कहीं जा रहे हैं क्या? हम जा रहे हैं पटना। किस सिलसिले में? पटना घर है मेरा, छपरा में। छपरा में घर है, तो क्या लगता है छपरा में खेसारी लाल यादव को टिकट मिला है, हम लोग खड़े हैं बहादुरगंज में, क्या लगता है किसे वोट दीजिएगा छपरा में? हमको मालूम नहीं है किसको टिकट मिला है, हम इधर 2 दिन से आए हुए थे। किस काम के लिए आए थे? हम कुछ किला काम करते हैं, ठाकुरगंज में आए थे। स्टेनवा में जो इतना जो बना हुआ है, सब शौचालय यहाँ पे, तो शौचालय छोड़ के वहाँ पे काहे ला मूत रहा है? बगल में यहाँ पे राइट, यू आर राइट बोल रहे हैं ना, क्या सही बोल रहे हैं हम? वहाँ पे काहे मूतता है कोना में? ये सब किरानी का, जितना यहाँ पे किरानी मेन है उसका गलती है, यहाँ पे मुतवा रहा है। यहाँ पे जितना ऑटो है तो ऑटो को लगाने के लिए मना ही कर दीजिए, ऑटो नहीं लगाता यहाँ पे, जितना बस लगाता। यहाँ पे हेने पार्किंग होता है, होने पार्किंग होता है, ऐसा तो होता है। रास्ता के लिए आदमी खोजता है। यार क्रांतिकारी हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? नाम मेरा गोविंद कुमार शाह है। यहाँ पे आके यहाँ पे मूत रहा आदमी। बाबू कहाँ के रहने वाले हो? हम बहादुरगंज का रहने वाले हैं। वोट दिए हो कभी इससे पहले? वोट बहुते दिए हम। इस बार किसको वोट दोगे? अब वो नहीं पता है कि आपको हम बता दें किसको वोट देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम जिसको देंगे उसको देंगे वोट।
किसको दोगे? आप थोड़ी ना बता देंगे भैया हम किसको वोट देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता कौन है। कौन से व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ अनुमान? अब हम जो चुनाव लड़ रहा है, जिस दिन होगा वोट देने का उसको हम दे देंगे। गोपाल अग्रवाल, आपको बताएंगे ना कि अभी हम खोल के अभी वोट देंगे, समझे ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंटू पाड़ा नाम है सर। पिंटू जी, शराब पिए हुए लग रहे हैं आप। नहीं सर, माफ माफ कीजिए। कहाँ से मिला है आपको शराब? छोड़िए, माफ कर देते हैं। अरे सर हम से कुली खलासी आदमी हम लोग हैं। शराब कहाँ मिला? अरे शराब कहीं से हम लोग का है नेपाल, उसके बाद छोड़िए ना। क्या पैसे कितना लगा? पैसा कितना लगा शराब पैसे का? की गोली मारे हम लोग खलासी कुली खलासी हैं, गाड़ी वाड़ी पोछते हैं, गाड़ी वाड़ी धोते होते हैं। शायद बाल बच्चे हैं आपके? हैं? हाँ 2 बाल बच्चा है। मेरा घर दिनारा जिला। दिनारा? ये किधर है? आरा पटना वाला रूट में। आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले, ला उधर है क्या? हम ये शराब बंदी है और आप बता रहे हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी नहीं किए हुए हैं। गलती नहीं, ये सब राजू भैया की गलती है। राजू भैया अगर चाहेगा ना तो पूरा सिस्टम यहाँ का संभाल सकता है। राजू भैया शराब ला के देते हैं? नहीं, शराब ला के नहीं देते। राजू भैया पूरा सिस्टम यहाँ पे संभाल सकता है। जितना खलासी है अभी सब ठीक है। कौन है भाई राजू भैया? राजू भैया हमारा किरानी है, स्टैंड किरानी, समझे ना। राजू भैया पूरा सब लोग बैठा हुआ यहाँ पे जो मूत रहा है ना ये सब राजू भैया। जो मेरा काउंटर है वहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंटू पाड़ा नाम है, मेरा पटना घर है। एगो काउंटर चल रहा था राजू का, यहाँ भी राजा भी खोल दिया, इधर भी खोल दिया। अकेले कोई गरीब 2 रोटी कमाना कोई ना चाहता है। रोटी खाइए, शराब मत पीजिए, बस यही है। और एक बात बोल रहे हैं, राजू भैया हमको रख के देखे स्टैंड में। राजू भैया हमको स्टैंड में रख के देखे। हम यहाँ का पूरा स्टैंड नहीं होता है, हम यहाँ पे सबको जो है ना सुलझा देंगे। दबंग हो गए यार तुम, दबंग हो। दबंग नहीं है भैया, हम दबंग नहीं है। यहाँ के आके जो भी आता है वहीं पे मुँह देता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो क्या तुम्हारी समस्या मूतने से बहुत है? मुतने से नहीं होता भैया। जहाँ भी देखिए भैया, मुतने का जगह होता है, समझे ना। वहाँ पे शौचालय, वहाँ पे मुँह सकते हैं, समझे ना। वहाँ पे आप कोना पे जाके मुँह देते हैं, जहाँ होता है वहाँ गाड़ी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता ना भैया, ऐसा नहीं होता, समझे। रंगदार अपना अपना जगह में सब होता है, समझे ना। हम भी रंगदार है, रंगदार हो? है एकदम। हम भी अपना अपना जगह में हम भी रंगदार है। जगह कौन सा है तुम्हारा? जगह मेरा बहादुरगंज हुआ। तुम भी रंगदार हो? हाँ, हम भी सताल नियार बार का। रंगदार होता क्या है, मतलब बताओ जरा। हमको नहीं पता रंगदार का, पर हम भी रंगदार है। क्या होता है रंगदार? रंगदार क्या होता है भैया? इनका लैंग्वेज तो अलग है, बोला नहीं जा सकता, सब कुछ समझ रहा है। लेकिन एक जो मुद्दा हमसे उस समय सवाल किया पलायन का, इस बारे में ड्राइवर साहब से पूछ सकते हैं। वो एकदम ये जरा, इससे कुछ बढ़िया है नहीं। अरे ड्राइवर साहब बस 2 मिनट, पलायन का मुद्दा बस। देखिए, आपके बच्चे यहाँ पे बिहार में चुनाव होता है 5 साल में एक बार। आपसे ज़्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। बिहार में इतने भी लोग शिक्षा के अभाव में पटना आप छोड़ते होंगे, पढ़ने के लिए जाते हैं। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो यहाँ बहुत अच्छा है सर। अभी व्यवस्था क्या है आपको क्या लगता है? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है? और पलायन पे बताइए जरा। नहीं सर, अभी हम सब नहीं बता सकते, लेट हो रहा है सर, हमको माफ़ कीजिए सर, लेट हो रहा है, मेरा विलम्ब हो रहा है सर। कोई बात नहीं, आपको विलम्ब नहीं होने देंगे। ठीक, चलिए, शुभ यात्रा आपको, अच्छे से पहुंचिए। विधायक के सामने बोतल रहता है। एमपी विधायक के सामने है ना, ठीक है। आई एम सॉरी। जिस तरह नीतीश जी ने दारू बंद किए हुए हैं, दारू बंद नहीं किए हैं, ड्रामा किए हुए हैं। एक दिन वही पूरा पंचायत में दारू खोलवाए। तो पांडे जी बोल सही बात रहे हैं कि शराबबंदी। क्या आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर का नाम सुने? प्रशांत किशोर भी पांडे हैं। प्रशांत किशोर पांडे, हाँ जी, पीके। जन सुराज। अरे वाह, जन सुराज, आपको याद है, मतलब नशे में नहीं है। हाँ? जन सुराज है। तो प्रशांत किशोर कहें कि पहली कलम से शराबबंदी खोल देंगे, तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा? कभी भी देंगे। शराब कभी नहीं, चुनाव में देना है। चुनाव में सुनिए ना, यूपी में भी है शराबबंदी। योगी जी का भी सरकार चल रहा है, टाइम टेबल बना हुआ है, हर चीज भी। इन्हें दो। नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। दारू बंद किया इसलिए बर्बाद हो गया। हाँ, हर लोग गरीब को लोग पुलिस प्रशासन धरता है, पुलिस प्रशासन का माफिया लोग ढूंढता है कि कॉपिया है। 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे पुलिस वाले खड़े हैं। हम आपको दिखाएंगे, ये माफिया बनाया हुआ। जरा जूम करके दिखाइए। वो देखिए, जा रही है वो 1112 नंबर दिख रहा है, 112 नंबर जा रही है साइरन के साथ। आपको दिखा रही, ये है बिहार में
सुशासन की सरकार, सुशासन का हाल। कुशासन है, प्रशासन ना है, कुशासन है। भैया आप बताइए, आप कहाँ से हैं? यहीं से यहीं से कहाँ से? बहादुरगंज से। इस बार अपना नेता किसे चुनेंगे? अपना नेता किसे चुनेंगे? आप सोच रहे हैं, आप बता कैसे सकते हैं अभी? 5 साल से देखे होंगे ना कौन काम करता है नहीं करता है। नीतीश कुमार तो ऐसे काम किए हैं, क्या काम किया है? बहुत काम किए हैं। पहले रात को आप यहाँ LRP चौक पे घूम सकते थे। नहीं, ठीक है। LRP चौक में आप घूम सकते थे पहले, नहीं घूम सकते। बोलने का आज़ादी दिए हैं भाई, बहुत कुछ मिल गया है, देख ही रहे हैं सब चीज। 10,000 रुपए पहुंचे आप लोग के घर पे नीतीश कुमार? मिला है, एकदम मिला है। किसको नहीं मिला है? बोले तो यहाँ कोई आदमी नहीं मिला है। मिला है 10,000? 10,000 हमें तो नहीं मिला, मगर जिनको मिला है मिलवे किया क्या सब। लगता है महिलाओं को जो 10,000 मिला है साहब, ये वोट में तब्दील होगा? बहुत ज़्यादा इससे जो है ना महिला का जो है ना एक बहुत बड़ा ताकत मिला, क्योंकि उसको दिमाग में सेट है कि आज 10,000 हमको मिला, कुछ रोजगार करके अच्छा दिखाएंगे तो आगे 2 लाख मिलेगा। इस वजह से वोट बैंक भी उसका बढ़ेगा। आपको लगता है, देखिए आपको मैं आंकड़ा बताता हूँ, बिहार को लोग सबसे पिछड़ा राज्य समझते हैं। आप अगर देखिएगा तो किसी जगह में विकास क्या होता है? विकास होता है कि जगह में शिक्षा कैसा है, सड़क कैसी है, पर इन सब के इतर एक पैरामीटर है जो छूट जाता है कि वहाँ की महिलाएं कितनी विकसित है। अगर आप बिहार में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी बिहार में महिलाओं के पास है। बिहार में महिलाओं के पास आज बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पति नहीं नौकरी कर रहा है, महिलाएं शिक्षक हैं, स्कूल जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं। तो महिलाओं को सशक्त किया गया है सरकार में क्या? बहुत बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिला के प्रति सरकार का सोच बहुत अच्छा है, बहुत इसका प्रॉफिट उसको मिलेगा सरकार को, इसमें डाउट नहीं है। इस बार जो ये 10,000 वाला जो मामला है, इससे बहुत सारा महिला खुश है। दादी बाबा लोगों को जो 400 से 1100 मिला है, बढ़ गया, जो बच्चा छोटा स्कूल में पढ़ रहा है 200, 600, 800, 1200 रुपया मंथली उसका किया गया है, वो भी एक प्रॉफिट। जो बच्चा घूम रहा था वो बोले हम पढ़ेंगे, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। आप बताइए भैया, आप यहीं से हैं बहादुरगंज? नहीं पूछिए, इन्हीं से पूछिए। चाची 10,000 रुपया मिला आपको? 10,000 रुपया मिला आपको? मिलेगा। किसको वोट दीजिएगा इस बार? नीतीश को। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद आलम। शाहिद बाबू, आप नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा, क्यों वोट दीजिएगा? पैसा दिया वो। 10,000 के बदले एक वोट। नहीं मतलब दिल पे हाथ रखे, ऐसे जबरदस्ती नहीं। टाका दिले तो दुबा तो हबे करे। टाका दिया ना और भुट्टा तो दुबई होबे, नहीं दिले हबे। 10,000 दिया है तो वोट देना, फिर 2 लाख रुपया लेना है? हाँ लुमना। अच्छा, मामला फंसा हुआ है 2 लाख पे। विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है कि ना? बाद में शौचालय है ना, होने का ढंग करने का सामने नहीं है, सामने देखिए। क्या ये पैसा मांगता है, पैसे तो क्या, अरे गरीब गुरबा के पास तो पैसा व्यवस्था के लिए तो ले जाएगा। नहीं होगा ना, व्यवस्था को चालू कर रहे। पास पैसा नहीं रहेगा। देखिए पैसा की बात आप ना करें, ठीक ही है। आप देखिए आपके पैसा है तभी आपने हमसे शराब मांगता मंगाया है। है ब्लैक में। पैसा है तभी आपने शराब ब्लैक में मंगाया है, तो पैसा तो है आपके पास। इन नहीं। पैसा को जमा कीजिए, बच्चों को पढ़ाई में लगाइए, ज्यादा काम ठीक है देगा। सर, एक मिनट पांडे जी, शौचालय- समाज में अच्छे लोगों का निर्माण करना है, चरित्रवान लोगों का निर्माण करना है। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है बिहार को। इतने नशा में होने के बाद भी आप आपको दिल से प्रश्न- बताइए सर, आप किसको सरकार चाहते हैं? आप दिल से बोलिए। हम चाहते हैं फिर मोदी सरकार। आज मोदी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? तो मुख्यमंत्री हमको केंद्र से मतलब, मुख्यमंत्री में तो छूटा सब लगा हुआ है। गोली की सरकार चाहिए। ठीक हो, जंगल राज जंगल राज खत्म करना है। खत्म तो हो गया ना जंगल राज, अब कहाँ है? अभी जंगल राज पे लोग को, जनता को ना है विश्वास, तो फिर भी विश्वास चाहिए। जंगल राज क्या लगता है, राजद की सरकार आ पाएगी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हम तो नहीं कर सकते हैं। के पास तो नेता का बड़ा लंबा फेरिस्ट है भाई, आप जितना मान। पासवान, आज चिराग पासवान का औसत देना है, उसका बाप का देना है ना कि मोबाइल डिजिटल इंडिया, जो बोला रामविलास पासवान स्वर्ग में है, हम लोग नरक में है। अगला सरकार हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान को, ना हम चाहते हैं नीतीश को, ना चाहते हैं तेजस्वी को, हम चाहते हैं चिराग को। अच्छा, इतनी जल्दी तो नीतीश कुमार भी सत्ता नहीं बदलते जितनी जल्दी अपने नेता बदल रहे हैं। और नेता बदलेगा। चाचा क्या लगता है, बहादुरगंज से हैं आप बहादुरगंज से हैं? शर्माना नहीं, आपको ये लड़की देखने नहीं आ रही है चाचा। नाम क्या हुआ आपका? हम नहीं बता पाएंगे भैया, अगला अरे बोले में क्या आ रहा है दिक्कत, बात समझे कुछ ना? महिलाएं बैठी हुई हैं वहां पे, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए शर्माना नहीं, आप लोग महिलाएं हैं, हर महिलाओं को अपना अपना बोलने का अधिकार होता है।
शर्माने से अगर आपको लग रहा है कि आपका काम हो जाएगा, पढ़ी हैं आप? कौन से क्लास तक पढ़ी हैं? बीएड अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? टीचर बनने की तैयारी है। जी क्या लगता है नौकरियाँ मिल रही है बिहार में? जी मिल तो रही है। वोट किसे देंगे इस बार आप? वोट कांग्रेस को, कांग्रेस को वोट देंगे, क्यों? क्योंकि कैंडिडेट अच्छा है। कौन है कांग्रेस से कैंडिडेट यहाँ पे? मुसव्विर मुसब्बिर अच्छे हैं किस तरीके से, मतलब कुछ विकास कुछ ऐसा किया हो? तौसीफ आलम यहाँ पे लगातार विधायक रह चुके हैं, पिछले बार उन्होंने चुनाव हारा था। तौसीफ आलम का क्या रुझान है, मतलब क्यों तौसीफ आलम को नहीं दीजिएगा, मुसब्बिर को दीजिएगा? क्योंकि वो अच्छा है, मतलब पढ़ा लिखा है। जी शिक्षा को लेके काम हुआ है यहाँ पे, महिलाएं निकल रही हैं, पढ़ रही हैं। महिलाओं के प्रति क्या है आपके साथ? आपके जो बचपन में जितनी भी दोस्त पढ़ती थी उनमें से कितनी लोग आगे गई, बीएड की और शिक्षक बनने की तैयारी करी? कोई आंकड़ा? अगर आपके 10 दोस्त थे उनमें से कितने टीचर बनने की तैयारी कर रही है, कितनों की शादी हो गई? लगभग हो गई है, बहुत टीचर भी बन गई है। आपकी जिद थी या बाबूजी ने कहा कि नहीं चलो शिक्षक बनाते हैं तुम्हें? नहीं, मेरी आपकी अपनी जिद थी, आप पढ़ना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे। आपको लगता है नौकरी मिलेगी? इंशाल्लाह जरूर। जरूर मिलेगी। आप रील्स बाद में बना लीजिएगा, वीडियो कंटेंट मिल जाएगा। आप भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए जब आप कहिएगा नहीं, एक यंत्र है, ये आपका आवाज़ यहाँ आएगा तभी वहाँ जाएगा। तो जब तक आप देखिए, हंसने से नहीं होता है कुछ भी। आप कहिए, देश की आधी आबादी हैं आप नहीं बोलते हैं, इसीलिए आपके जगह पे कोई और आपका डिसीजन लेता है। आप कहिए, आपको कहना होगा, लोकतंत्र है। अब उम्र क्या हो गई है आपकी? 19 साल। वोट दीजिएगा आप इस बार? जी किसे दीजिएगा वोट? मुसव्विर को। मुसव्विर को दीजिएगा, क्यों? आगे क्या बनना है आपको बड़े होकर? बड़े होकर क्या बनना है आपको? क्या बनना है? टीचर बनने का ख्वाहिश है। टीचर बनने का ख्वाहिश है। जी बीएड कर लिया आपने? नहीं किए हैं अभी। शिक्षक बनिएगा, इतनी धीरे धीरे बोलिएगा तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा? फिर तो समस्या है। अगर आप शिक्षक बन जाइएगा तो आपको जोर से बोलना होगा। आखिरी पंक्ति में बैठे बच्चों को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी अगर आप शिक्षक बन जाएंगे तो। हमें इंतज़ार रहेगा जिस दिन आप शिक्षक बनिएगा। उस दिन बोलेंगे आवाज से। आज भी बोलना होगा। चलिए, आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। भैया, बिहार में चुनाव हो रहा है, पता है? आप बहादुरगंज से हैं। बहादुरगंज में क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी हमको कैसे मालूम कौन जीतेगा? आप किसको वोट दीजिएगा? लहर किसकी है? लहर तो उधर सब देता है, कमल छाप पर वोट। अब पता नहीं क्या हो रहा है आगे में, तब देखा जाएगा। आपका वोट किसको जाएगा? अभी हम नहीं बता सकते हैं भाई। आप पिछले साल वोट दिए थे? पिछली बार किसे वोट दिए थे? कमल छाप पर। कौन कैंडिडेट थे कमल छाप से? कौन था भैया? भूल गए हैं। भूल गए। देखिए समस्या क्या है, मतलब कैंडिडेट नहीं, मोदी को वोट देना है। आप किसको देके वोट देते हैं? कहाँ फंसा रहे हो? फंस नहीं रहे हैं। देखिए चुनाव है, अगर आपको प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं कोई खराब बात नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी की अपनी पसंद होती है, कोई दे भी नहीं सकता है। देखिए हम तो अभी चॉइस कर रहे हैं भाई पंजाब को, यानी कांग्रेस को। ठीक है, क्यों, वजह क्या है? वजह बहुत सारा है। 60 साल पहले जो हुआ वो चीज़ बीच में ब्रेक लिया, फिर वही चीज़ होने जा रहा है। और आ गया सवाल यहाँ का, जो हम 60 साल पहले क्या, जरा खुल के बताइए। खुल के जो है इलेक्शन के बाद पूछिएगा तो बताएंगे। आप चाहते हैं कि जनता गलत सिलेक्शन कर ले, गलत लोगों को वोट डाल दे, आपकी बातें लोगों तक पहुँच। 60 साल पहले क्या जंगल राज, हो सकता है लोगों में बात ये पहुँचे कि आपकी जो बातें हैं। पहले जिस तरह से शांति सुकून के साथ हम लोग चल रहे थे उसी तरह से चलना चाह रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम महादेव ठाकुर हुआ। महादेव ठाकुर हुआ आपका नाम? अहदेव, स्पेलिंग एक बार बताइएगा। AHADAV THAKUR। अहदेव ठाकुर। अहदेव जी, आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस से यहाँ कैंडिडेट कौन है? मोहम्मद मुसब्बिर साहब। मुसव्विर साहब का वोट दीजिएगा, क्यों, क्या वजह है? वजह है कि जो है लगभग 3 टर्म से वो जो है उनको सभी जो है गिरा रहा है। इस बार जो है वो कांग्रेस का जो है वो लेके आए हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं कि वो जीते। AIMIM से कैंडिडेट हैं, लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं, तौसीफ आलम। तौसीफ आलम की क्या पकड़ है इस विधानसभा में,
और तौसीफ आलम का क्या लग रहा है आपको कि कितनी वोटें ला पाएंगे वो? खैर ये तो कन्फर्म नहीं बता पाएंगे, ठीक है, इस बार ऐसे खुल के भी नहीं बोल सकते हैं। डर है तौसीफ आलम से? कोई डर नहीं है। डर किस बात का? बाहुबली छवि बताई जाती है उनकी। ऐसी कोई बात नहीं। आप हमको घेरे में डाल रहे हैं। घेरे पे नहीं, बाहुबली जो है किस हिसाब से उनको कह रहे हैं आप? बताई जाती है, लोग कहते हैं बाहुबली हैं। जो लोग बताते वो ठीक है, इतने दिन से तो जो है वही चला रहे थे। अब की बार जो है उनका जो है हाथ से निकल गया है। ये तो अफसोस वाली बात है कि वो जो है अपना जगह छोड़ करके वो दूसरे इसमें जो है आ गए, इसलिए आदमी उनको जो है, अगर वो कांग्रेस में रहते तो आप उन्हें वोट करते? बिल्कुल उनका जो है बचपनी जो है वो साथी है हम लोग। अभी अभी वो जो है वो बने हैं MP MLA, जब नहीं बने थे उस समय से साथ में हैं। और बोलिए। ये थे हम इस वक्त बहादुरगंज विधानसभा में, कह लीजिए बहादुरगंज बस स्टैंड में, जिसका निर्माण कितने साल पहले हुआ है? तो साल हम पूछ रहे हैं, 2 साल 3 साल? इस जगह पे पहले एक टावर हुआ करता था, मुझे अच्छे से याद है। 5 साल, मतलब पिछले साल चुनाव में ये था, ये निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं काफ़ी व्यवस्थित लग रहा है बस स्टैंड। पहले के ज़माने में जहाँ पे कीचड़ कादो ये सब चीज़ लगा हुआ रहता था, वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। चीज़ें ठीक लग रही है। देखना होगा कि इस बार बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव कौन जीतता है। क्या तौसीफ आलम, जो यहाँ से लगातार विगत 4 बार विधायक रह चुके हैं, अपनी सीट को दोबारा रिटेन कर पाते हैं? देखना होगा कि मुसब्बिर, जिनका नाम अभी काफ़ी लोगों ने बताया कि वो नहीं जीत पा रहे, इस बार उन्होंने कांग्रेस से टिकट ली है, क्या मुसब्बिर के सर पे विधायक का ताज सज पाता है? या देखना होगा कि भाजपा अपना कमल बहादुरगंज में खिला पाती है। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताज़ी पोस्ट के साथ। बताइएगा बहादुरगंज से ये हमारी खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जाने वाली बस में और आपको दिखाते हैं पलायन, या कह लीजिए ज़रूरतमंद लोग किस तरीके से चीज़ों के अभाव में अपने मुख्यालय से, राज्य के मुख्यालय से लगभग 400 किलोमीटर दूर किस तरीके से उनको यात्रा करना पड़ता है और क्या क्या असुविधाएं हैं। इस रिपोर्ट से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पलायन का दर किस प्रकार है। आपको पता होगा कि छठ और दीपावली आने वाली है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोग पटना की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, इस बात से ये साफ समझ में आता है कि यहाँ पे चीज़ों की कमी है। आइए आपको दिखाते हैं राजरथ बस में, जो कि बहादुरगंज से पटना के लिए निकल रही है। क्या नाम हो भैया आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। आप मुजफ्फरपुर। यहाँ क्या करने के लिए आए थे? यहाँ पे आए हैं थोड़ा काम से। बिहार चुनाव को लेकर आपका क्या है ओपिनियन? बिहार चुनाव के लिए क्या ओपिनियन है वो तो हम क्या बोले, यही लोग से पूछिए इनसे। आप लोग बताइए। नहीं बताइए कि बिहार चुनाव में सबको वोट देते हैं, क्या लगता है आपको बिहार चुनाव में किनकी सरकार बनेगी? वो तो हम नहीं बता सकते हैं। आप वोट देते हैं? हम वोट देते हैं। वोट दीजिएगा इस बार? हाँ देंगे। आप ही डिसाइड कीजिएगा आप किनको वोट दीजिएगा इस अब बार। सोचेंगे, घर में के जो फैमिली देगा वही ना हम देंगे। अपने मत से नहीं दीजिएगा? नहीं, वो लोग जो decide- पापा बोलेंगे वही कीजिएगा। हाँ। शादी हो चुकी है आपकी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मैरिज। तो पापा जो बोलेंगे वही कीजिएगा तब ना। जी। आप बताइए बिहार चुनाव का आपको क्या है? देखा जाएगा, सिचुएशन के ऊपर काम करेंगे। उस समय क्या सिचुएशन है उस टाइम देखेंगे। ऐसे मैं चुनाव के दौरान रहेंगे नहीं, क्योंकि मैं इंडियन सोल्जर हूँ, तो मैं चले जाएंगे ड्यूटी। अरे साहब जनाब, आप भारतीय जवान हैं, आप देश की आन बान और शान हैं, आप ही से ये देश चल रहा है। सबसे पहले सलाम आपको। क्या लगता है, क्या परिवर्तन होना चाहिए? बिहार में काम हो रहा है? होना चाहिए, बिल्कुल होना ज़रूरी है। देखिए, तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। अब ये मैं सरकार पे एक ऐसे फोकस नहीं कर सकता कि ये सरकार चाहिए। काम हुआ है, विकास हुआ है बिहार में? विकास 50% बोल सकता हूँ है, काम बाकी है। यहाँ पे हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात कर सकते हैं हमसे? अच्छा ये बता दीजिए कि बिहार सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं महिलाओं को, आपको मिला है? जी नहीं। अप्लाई किया आपने? जी किए थे बट नहीं होने, बोला कि न्यू आईडी वाले को अभी नहीं होगा। न्यू आईडी वाला समझ में नहीं आया, मतलब आप बिहार के निवासी नहीं है? जैसे कि जो आईडी बनाए, जैसे कि हम पहले नहीं जुड़े हुए नहीं थे, उसके बाद जब जुड़ना चाहे तब नहीं जुड़ने दिया लोगों ने। बोला इसलिए आपको नहीं। इस बार आपका वोट किसको जाएगा? वोट जाएगा जिसको, अभी हम लोग का ये नहीं है अभी फिलहाल। कोई बात
वोटर आईडी नहीं बना हुआ है। आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? अगर बनता तो क्या लगता है, कहाँ के? आप भी मुजफ्फरपुर के हैं, आपके साथ ही? अच्छा, और भी आगे से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, बिहार में चुनाव होने वाला है, किनको वोट कीजिएगा आप? हम बिहार से नहीं है, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। आप लोग यहाँ फिर घूमने के लिए आए हैं? नहीं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में किस चीज़ की एग्जाम? टीचर की? वेस्ट बंगाल में नहीं, बिहार में जा रहे हैं एग्जाम के लिए। बिहार में आप लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, ये तो अभी नौकरी के लिए नहीं हो रहा है, उसमें बैठ सकते हैं उसके लिए एग्जाम हो रहा है, जो एस्टेट हो रहा है उसके लिए। अच्छा, टीचर के लिए। मतलब बंगाल से ज़्यादा बिहार में महिलाओं को टीचर में नौकरियां मिल सकती है, उम्मीद है आपको? अभी जो योग्य है उसी को मिलेगा, अभी ये महिला या पुरुष की बात नहीं। निकल रहा है, मतलब वैकेंसी है बिहार में, तभी आप आ रहे हैं बिहार? बिहार में नौकरियां हैं, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ है शायद। आपको क्या लगता है, बिहार आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लोग बिहार को पिछड़ा राज्य समझते हैं, फिर भी आप बिहार आना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, क्या वजह है? अप्लाई करना हमें दिया जा रहा है, इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। रीता जी, आप कहाँ की रहने वाली? सराय सरा, ये किधर है? वैशाली। वैशाली से हैं आप? वीणा देवी शायद आपकी सांसद है वहाँ से, तो क्या लगता है 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार दे रहे थे, मिला आपको? नहीं मिला। वोट किसे दीजिएगा इस बार? मोदी को। नरेंद्र मोदी को वोट दी, क्यों? वही हम लोग के लिए ठीक है, अभी सबके लिए तो सुविधा वही दे रहे हैं। अच्छा, बिहार चुनाव में लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? अब देखिए, बनना तो चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बनना चाहिए? हम्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना चाहिए दोबारा? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी, किसकी सरकार बनेगी? देखिए बिहार में नीतीश के अलावा मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई किसी की सरकार आने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग किशनगंज से बिलोंग करते हैं, और किशनगंज से, बहादुरगंज विधानसभा से, ना ही किशनगंज से जेडीयू का एक भी विधायक, ना ही सांसद। लेकिन नीतीश कुमार ने जितना काम किया किशनगंज वालों के लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप कृषि कॉलेज देख लीजिए किशनगंज। डॉक्टर कलाम। जी, डॉक्टर कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज किशनगंज में। आपका माइनॉरिटी कॉलेज इतना बड़ा किशनगंज में दे दिया। उसके बाद अजमत कॉलेज दे दिया, डिग्री कॉलेज। पहले हम लोगों को इंटर में एडमिशन लेने के लिए बहादुरगंज आना पड़ता था, किशनगंज आना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार का देन देखिए आप कि हर पंचायत में +2 हाई स्कूल कर दिया। अब हमारे बच्चे अपने पंचायत में पढ़ते हैं। तो नीतीश कुमार का जो है। नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम MD सद्दाम हुसैन हुआ। सद्दाम साहब, आप कह रहे हैं लोग वक्फ को लेकर नाराज़ हो गए, बोल रहे कि नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने काम किया, वोट करना चाहिए। नीतीश कुमार को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एनडीए के साथ रह करके उस पर हम बात करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन एज ए पर्सन नीतीश कुमार विकास पुरुष है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके अलावा बिहार में कोई विकास करने वाला है भी नहीं, कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। नीतीश कुमार ने नौकरियां दी हैं, एकदम दी है। सिर्फ नौकरी नहीं, अब हर इसमें चले जाइए, नौकरी में, शिक्षा में चले जाइए, स्वास्थ्य में चले जाइए, या परिवहन में चले जाइए। अभी देखिए रोड का कितना बढ़िया हाल है। रोड देख लीजिए आप, स्कूल की हालत देख लीजिए आप, एक से एक टीचर बहाली कर दिए। आप तो सड़क के राजा हैं, हर हमेशा सफ़र करते हैं। पलायन की स्थिति क्या है यहाँ पे? आप डेली नहीं तो कम से कम 100 लोगों को लेके जाते होंगे, 80 लोगों को तो लेके जाते ही होंगे। पलायन की स्थिति ज़्यादा खराब है यहाँ से। यहाँ से पलायन लोग ज़्यादा कर रहा है। क्यों, क्या वजह हो सकती है? रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए, और क्या है। रोजगार हो जाएगा तो लोग यही रहेगा। बेरोजगारी ज़्यादा है। 2 महिलाएं वहाँ मिली थी, बंगाल से जा रही हैं परीक्षा भरने के लिए। मतलब नौकरी तो है यहाँ पे। जी जी, है तो है, इसमें कहाँ कह रहे हैं, लेकिन कम है, और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सरकारी नौकरी होना चाहिए कि फैक्ट्री लगना चाहिए? फैक्ट्री को, लेबर क्लास तो सरकारी नौकरी थोड़े लगेगा कि फैक्ट्री के लगेगा। फैक्ट्री कल कारखाना लगेगा। किशनगंज के अंदर में कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है, लग जाएगी तो लोग को सुविधा हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा, और क्या है। पलायन रुक जाने से समस्या हल हो जाएगी। सड़क कैसी है? सड़क पे बात कर। 1 ग्रेड है, सड़क का मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले का कुछ अनुमान बताइए, पहले कैसे सड़क होता था? पहले तो रोडे में गड्ढा था। गड्ढा कहाँ था? रोडे में गड्ढा था। तो गड्ढा में रोड था? हाँ, गड्ढा में रोड था। हम लोग रोड नहीं देखते थे, गड्ढा को देखते थे कि गड्ढा कैसे बचता है गाड़ी का। लोग बता रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव दोबारा आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। जरा जंगल राज पे बताइए। नहीं, जंगल राज के बारे में हम के लोग क्या बोलेंगे, जंगल राज आएगा कि ये मंगल राज आएगा। सब को अच्छे है। नीतीश बाबू? हाँ, बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहिए? बनना चाहिए।
वोट कीजिएगा? वोट कर देंगे, नहीं करवे करते हैं वोट, हमारे वोट से, सबका वोट से हो जाएगा। एक एक से तो बनेगा ना? बनेगा, जरूर बनेगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री का कोई ना ही बिहार में चेहरा है, ना ही कोई उसका मुख्यमंत्री का योग्य है, क्योंकि शिक्षा में उन्होंने जितना काम किया है और कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर, और आगे भी उन्हीं से उम्मीद है, आगे भी उन्हीं से उम्मीद है और कोई नहीं कर सकता है। लगातार मतलब बिहार निश्चित, नीतीश आने के बाद बिहार निश्चित हो जाता है। काफ़ी शिक्षित लग रहे हैं आप। अपनी योग्यता के बारे में बताइए, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, किस तरीके से भी आप अगर नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, जरा बताइए इस पे। हम तो बीएड किए हुए हैं, अभी हम परीक्षा ही देने जा रहे हैं स्टेट का, मुजफ्फरपुर मेरा सेंटर हुआ है, अभी हम परीक्षा ही देने जा रहे हैं। बस बम्पर नौकरियां निकली है बिहार में? एकदम उन्हीं नीतीश कुमार ही से उम्मीद है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितना भी शिक्षा के इसमें जो भी किया है नीतीश कुमार के अलावा कोई किया ही नहीं। आप 2005 से पहले देख लीजिए ना सर, शिक्षा कहाँ था, लेकिन नीतीश कुमार के। बहादुरगंज में किसको जिताइएगा जी? बहादुरगंज में किसको जिताइएगा? अब बहादुरगंज में देखिए, अफसोस की बात यह है कि बहादुरगंज में हमारे नीतीश कुमार जो है, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। शायद वो अपने कैंडिडेट उतार देते तो हो सकता था कि यहाँ से वो सीट निकाल ले, लेकिन अब यहाँ जो है मुकाबला महागठबंधन और इसके बीच में हो गया है, तौसीफ आलम बनाम कांग्रेस के बीच हो गया है, इसलिए कि यहाँ जो टिकट दिया गया है कलीमुद्दीन को, वो खुद बहादुरगंज विधानसभा के नहीं है, किशनगंज जिले के तो हैं। किशनगंज जिले के रहने से क्या होगा, लेकिन लोगों का ये मानना है ना, कहना है ना कि भाई मेरे घर के बेटे जो है, पहला हक उन्हीं को बनता है। ऐसा देखा जाए तो राहुल गांधी भी वायनाड से सांसद बने, अब अमेठी से हैं, प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से हैं, गुजरात से। तो इस तरीके से तो लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, समस्या क्या है? लेकिन बात वो नहीं है, वो एक हाई लेवल, वो इंटरनेशनल नेता हुए, अब विधानसभा नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल नेता जी। अब इनके बारे में बात कीजिएगा तो विधानसभा में तो लोग लोकल देखते ना ज़्यादातर, इसीलिए। क्या लगता है मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को मिलेगा? 110% मिलेगा, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। बाकी नीतीश कुमार को तो सब कोई पसंद करता है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? बिहार चुनाव में उन्होंने 3 साल तक पदयात्रा की, क्या लगता है पीके बिहार चुनाव में वोट कटवा बनकर रह जाएंगे या गेम चेंजर बनेंगे? वो तो ज़्यादातर गेम चेंजर बनेंगे, लेकिन अभी प्रशांत किशोर भी ठीक है, लेकिन बिहार के लिए अभी फिलहाल उनके लिए कुछ नहीं है। इस विधानसभा में कुछ सीटें आ जाए उनकी, लेकिन उसको अभी बिहार में हुकूमत करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो भी नेता व्यक्तिगत अगर देखें तो वो भी ठीक है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि बहादुरगंज से पटना की सफ़र कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें ताज़ी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।